अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू एसबीएल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है ईद उल अज़हा की नमाज और क़ुरबानी करने का तरीक़ा। तो दोस्तों, इसी के मुतालिक मैं आपसे कुछ बात करूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप मेरे चैनल आसान उर्दू एसबीएल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हो। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा मौजू है ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा और क़ुरबानी करने का तरीक़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने का तरीक़ा बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। दिल से भी नीयत हमारी अच्छी हो और हमारी ज़बान पर ही हमारी नीयत अच्छी हो, क्योंकि हर अमल का दारो मदार दोस्तों नीयत पर ही मौक़ूफ़ है। इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ईद उल अज़हा की नमाज से पहले अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो अच्छे कपड़े पहने, गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुन्नत में आती हैं। और मिसवाक करें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, गुस्ल करें, खुशबू वगैरह लगाकर, और हो सके तो मस्जिद में चले जाएं, जामे मस्जिद में चले जाएं या ईदगाहों में चले जाएं, जैसा कि अक्सर नमाज हुआ करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें नीयत सही करनी है। और नीयत क्या है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब मैं ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, ये नियत करनी है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब मैं ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, ये नियत करने के बाद में तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे। पहली तकबीर में अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और बांध लेंगे। उसके बाद में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे पूरी। उसके बाद में फिर तकबीर होंगी, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर फिर हाथ छोड़ देंगे। चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, सबसे पहली रकात में यानी नियत बांधने के साथ ही पहली रकात में सबसे पहली तकबीर जो होगी उसमें नियत अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और सुबहाना पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर दो तकबीरें होंगी और उन दोनों तकबीरों में हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर जो चौथी तकबीर होगी यानी एक तकबीर तो अल्लाह अकबर कहकर हमने हाथ कानों तक बांध लिए, हाथ कानों तक उठाए और नाफ के नीचे बांधकर सुबहाना पढ़ लिया, एक तकबीर हो गई। 2 तकबीरें हमने अल्लाह अकबर कहा छोड़ दिया, फिर अल्लाह अकबर कहा छोड़ दिया, तो ये 3 तकबीर हो गई। चौथी तकबीर में जो कहेंगे अल्लाह अकबर कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद में इमाम क़िरात करेंगे, रुकू करेंगे और हस्ब मामूल जैसे नमाज होती है वैसे नमाज को पूरी करेंगे। अब रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर पहली रकात मुकम्मल करने के बाद में इमाम खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ दूसरी रकात में ये ख्याल रखना है कि दूसरी रकात में सबसे पहले इमाम क़िरात करेंगे, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, अपने हाथ बांधकर नाफ के नीचे हाथ बांधकर और सजदागाह की तरफ देखकर हमें खड़ा होना है, यानी क़याम करना है। दूसरी रकात में इमाम क़िरात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 तकबीरें होंगी। यानी पहली रकात में तो तकबीरें होंगी क़िरात के पहले और दूसरी रकात में तकबीरें होंगी क़िरात के बाद। तो यहाँ पर इमाम तकबीर कहेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है, फिर अल्लाह अकबर कहकर फिर हाथ छोड़ देना है, फिर अल्लाह अकबर कहकर फिर हाथ छोड़ देना है और चौथी तकबीर में बिना अल्लाह अकबर कहे रुकू में चले जाना है और बाकी नमाज हस्ब मामूल की जाएगी। नमाज के बाद में इमाम दुआ करेंगे, दुआ के बाद में इमाम खुतबा करेंगे। दोस्तों, खुतबे का सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खुतबे का सुनना वाजिब है। खुतबे का सुनना वाजिब है। दीगर नमाज़ों में, जुमे की नमाज में या और जो दीगर नमाज़ें होती हैं उसमें तो खुतबा नमाज से पहले होता है, लेकिन ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा में खुतबा नमाज के बाद होता है। इसलिए खुतबा सुनने के बाद ही नमाज मुकम्मल होती है और ख़ुतबा सुनना वाजिब है। तो दोस्तों, ये तरीक़ा है नमाज़ पढ़ने का, यानी पहली रकात में तकबीर क़िरात के पहले होंगी और दूसरी रकात में तकबीर क़िरात के बाद होंगी।
पहली रकात में अल्लाहु अकबर कहकर पहली रकात में हाथ बांधकर सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है। फिर 2 बार तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर कहकर फिर हाथ छोड़ देना है। चौथी तकबीर में हाथ बांध लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीक़ा, नमाज पढ़ने का तरीक़ा समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब रहा कुर्बानी का मसला। नमाज के बाद में फ़ौरन अगर अल्लाह ने वुसअत दी है और जो कुर्बानी करने की वुसअत रखते हैं तो उनको नमाज पढ़ने के बाद में आकर फ़ौरन कुर्बानी करनी चाहिए। और कुर्बानी का तरीक़ा क्या है दोस्तों, जानवर को क़िबला रुख लिटाकर, और जब जानवर को ज़िबह करेंगे तो इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। और उसके बाद में फिर 8वें पारे की है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़ेंगे। और कुर्बानी के जानवर को अच्छी तरह से ज़िबह करेंगे और उसकी गले पर तेज़ छुरी चलाएंगे ताकि जानवर को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। अगर छुरी खुटली होगी तो जानवर को तकलीफ़ हुआ करती है। अब कुर्बानी हो गई। कुर्बानी करने के बाद में आपको कुर्बानी करने के बाद की दुआ पढ़नी है, वो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों ये हुआ कुर्बानी करने का तरीका। उसके बाद में हस्बे मामूल, जैसा आप उस कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना चाहें तो उसके 3 हिस्सा करें। सबसे पहला हिस्सा अपनी ज़ात के लिए, ख़ुद के लिए रखिए। दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए रखें। और तीसरा हिस्सा गुरबा और मसाकीन, बेवाओं के लिए रखें। और ये भी मुमकिन है कि आप पूरा हिस्सा अपने आप भी रख सकते हैं। अगर आपका परिवार, आपकी फैमिली बड़ी है तो पूरा गोश्त अपने आप के लिए भी रख सकते हैं, इसकी भी गुंजाइश है। और यही मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों नमाज का तरीक़ा और कुर्बानी करने का तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हों। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।